जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में बात करते आ रहे हैं, आपको कॉलेज से रिलेटेड हर एक चीज मिलेगी, हर एक टॉपिक मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे वर्मी कल्चर की, जो थर्ड सेमेस्टर में भी है और फाइनल ईयर के टॉपिक में भी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमने टॉपिक लिख रखा है वर्मी कल्चर। क्या लिख रखा है बेटा? वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर से याद आता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, तो हम यहां लिखेंगे केंचुए संवर्धन। क्या लिखेंगे बेटा? केंचुए संवर्धन लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो मैंने कहा था आपको बेटा कि अगर किसी वर्ड के पीछे या कोई नाम है, उसके पीछे अगर कल्चर लिखा हुआ है, तो आप मान लो पालन से संबंधित है। और पालन क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमें पैसे चाहिए, व्यापारिक दृष्टि से या औद्योगिक दृष्टि से। सिंपल सी बात है ना कि हमें चाहिए क्यों? पैसे के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? औद्योगिक या व्यापारिक दृष्टि से। किसका पालन किया जाता है? केंचुए का पालन किया जाता है। अब बात यह आती है कि इस केंचुए से हमें क्या मिलेगा? इस केंचुए से हमें क्या मिलेगा? तो बेटा हम यहां लिखेंगे केंचुए से एक खाद तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है बेटा? एक खाद तैयार की जाती है, जो हमारी जो नॉर्मल खाद होती है उससे कई गुना उपजाऊ होती है। ठीक है, तो खाद तैयार की जाती है, उसके लिए अपन केंचुए। अब बात करें केंचुए की क्लासिफिकेशन की, जिसके लिए हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं, और क्वेश्चन आता है और अच्छा आता है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो समझिएगा वही चीज लिखेंगे। संघ क्या हो जाएगा इसका? एनेलिडा। संघ क्या हो जाएगा बेटा? एनेलिडा। फिर हम बात करेंगे सर वर्ग क्या होगा? तो वर्ग याद रखना ओलिगो कीटा हो जाएगा। याद हो तो अपन ने बांटा था एनेलिडा को 3 भागों में, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। ओलिगो का मतलब बताया था कम सुख वाले ऑर्गेनिज्म। क्या बताया था? कम सुख वाले ऑर्गेनिज्म। कीटा का मतलब क्या होता है? कम सुख वाला होता है। ओलिगो का मतलब कम, कीटा का मतलब सुख वाला। इसके गण हो जाएगा इसका ओपिस्थोफोरा। बाद में हम इसकी फैमिली की बात करें, कुल की बात करें, तो कुल हो जाएगा मेघा स्कोलिडी। फिर हम वंश की बात करेंगे, वंश हो जाएगा इसका आइसिनिया। और बेटा अंत में हम पढ़ेंगे इसकी जाति। जाति हो जाएगी इसकी फोर्टिडा। जाति क्या हो जाएगी? फोर्टिडा। तो ये इसका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। और एक चीज याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन थे, और चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि 1 एकड़ जमीन के अंदर, 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर आप खोदने के लिए बैठोगे ना, तो वहां से लगभग 50 से 60 हजार केंचुए वहां देखने को मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट किसके थे? चार्ल्स डार्विन के। समझ रहे हो ना बात को? आगे हम चलते हैं इसकी प्रकृति पे, आवास पे क्या होता है। तो सिंपल सी बातें याद रखेंगे, हम ज्यादा घुमाएंगे नहीं बातों को, सिंपल सिंपल तरीके से बात करेंगे कि आइसिनिया फोर्टिडा जो जाति होती है, आइसिनिया फोर्टिडा जाति लाल मटमेले रंग की होती। बेटा ये याद रखना, आइसिनिया फोर्टिडा की जाति कैसी होती है? लाल मटमेले रंग की होती है। दूसरी बात करेंगे बेटा, ये जो अर्थवर्म है वो कौन से, मतलब कौन सी प्रकृति का होता है बेटा? तो आप लिखोगे रात्रिचर। केवल कब निकलता है?
रात्रि में बाहर निकलता है, रात्रि में जीवों का भक्षण करता है और रात्रि के अंतर्गत ही अपने मल के द्वारा छोटी छोटी डेयरियों में वर्म कंपोस्ट को तैयार करता है। तीसरी अगर हम यहां बात करें बेटा, तीसरी यहां अगर हम बात करें तो ये जो केंचुआ है, ये जो अर्थवर्म है, जो होता है अपने पास में उभयलिंगी। कैसा होगा? उभयलिंगी। उभयलिंगी है तो नर भी उसी में और मादा भी उसी में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन याद कीजिएगा एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। और परिवर्धन कौन सा होगा बेटा इसमें? तो परिवर्धन के डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कौन सा डेवलपमेंट होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये जो अर्थवर्म है, ये जो अर्थवर्म है, ये 120 दिनों में 120 दिनों में अपनी जाति को दुगनी कर सकता है, अपनी जाति को दुगनी कर सकता है। सिंपल सी बात है। अगर आप पालन करना है, अगर आपको केंचुए का पालन करना है तो केंचुआ केवल लाइफ में एक ही बार लाना पड़ेगा, उसके बाद में दोबारा से आपको केंचुआ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जनन क्षमता क्या होती है? तेज होती है, जिससे ये अपनी समष्टि को 120 डेज के अंदर ही दुगनी कर देंगे। अगर आप 100 लेके आ रहे हो तो अगले 120 दिन में आपको 200 नहीं तो 180 190 केंचुए जरूर मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? रही बात केंचुआ रहता कहां है, तो हम सीधी बात लिखेंगे, अर्थवर्म जो है वो कहां रहेगा? तो हम सीधी बात लिखेंगे, नम मिट्टी के अंदर रहता है। कहां रहता है? नम मिट्टी के अंदर रहता है। क्योंकि अर्थवर्म के अंतर्गत रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको आर्द्र त्वचा, ठीक है, स्किन के द्वारा, तो नमी के अंदर रहता है और वहीं से अपने आप को क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, CO2 को छोड़ने का काम करता है। बाकी अर्थवर्म की नॉर्मल चीज है। अब हम बात करें कि अर्थवर्म जो है वर्म कंपोस्ट को बनाएगा कैसे? अर्थवर्म वर्म कंपोस्ट को बनाएगा कैसे? तो याद रखना, अर्थवर्म वर्म कंपोस्ट को बनाने एक टैंक की व्यवस्था करता है। व्यवस्था करता है, एक टैंक की व्यवस्था करता है। और ये जो टैंक ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। ये 3 भाग हमने बना दिया, 1 पोर्शन और 3 पोर्शन। अब ये जो 3 पोर्शन है ना, इनकी लंबाई को कुछ इस प्रकार से वो बांटता है कि इनकी जो लंबाई होती है 2.5 मीटर होती है, फिर गुणा में 1.5 मीटर होती है, फिर 1 मीटर होती है। ये एक टैंक की साइज बताई गई है केंचुए के संवर्धन के लिए। अब हमने 3 बना दिए, 1 2 3। अब वो क्या करता है कि इसकी जो निचली पता है, ये जो निचली सतह है, देखो ये जो इसकी निचली सतह है, इसके अंतर्गत वो लोम मृदा को बिछा देता है। किसको बिछा रहा है बेटा? लोम मृदा को बिछा रहा है। और लोम मृदा को बिछाने के बाद में यहां पर लोम मृदा को बिछा दिया, फिर उसके बाद में वो ऊपर वाली जो सतह है इससे जस्ट ऊपरी, उसमें इस मृदा से वो क्या करता है? वर्मी बेड तैयार करता है। क्या तैयार करेगा बेटा? वर्मी बेड तैयार करेगा। और इस बेड के ऊपर वो क्या लाके छोड़ देगा? अर्थवर्म लाकर छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? अर्थवर्म लाकर छोड़ देगा वर्मी बेड पर, वहां रहेंगे, वो अनुकूल होंगे। अब समझ में ये नहीं आता कि ये कैसे रहेंगे इस मृदा के ऊपर, खाने पीने के लिए क्या मिलेगा? तो देखो होता क्या है कि ये जो वर्मी बेड जो तैयार होती है, उसके ऊपर जब अर्थवर्म डाला जाता है, उसके ऊपर कंटिन्यू पानी के छिड़काव किए जाते हैं, जिससे कि केंचुआ उस वातावरण के क्या हो सके? अनुकूल हो सके। अब जब वातावरण के वो अनुकूल हो जाता है तो उसके बाद में इसके ऊपर घास, फूस, कचरा या गंदगी जो
मिलती है वो ला करके डाल देते हैं। और केंचुआ उसका क्या कर लेता है बेटा, अपघटन करता है, तोड़ता है, खाता है, और उसके बाद में वो उसे किस में बदल देता है, वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट में बदलने की जो डेट होती है वो कितनी होती है, 45 दिन, अर्थात 45 डेज के अंतर्गत 45 डेज में वर्मी कंपोस्ट बनकर के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, केंचुआ जो होता है, केंचुआ जो होता है बेटा, वो द्वितीयक अपघटक होता है। क्या होता है बेटा, द्वितीयक अपघटक होता है। अब केंचुआ कैसा है, द्वितीयक अपघटक। अब द्वितीयक अपघटक का मतलब क्या हो गया कि वे जीव जो स्वयं किसी और का भक्षण कर सकते हैं, जो पहले से किसी और का करके आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को, स्वयं किसी और का भी भक्षण कर सकते हैं जो किसी और का करके आ रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक अपघटक कहते हैं। क्योंकि केंचुआ कैसा है, सड़े गले पदार्थों का भक्षण करने वाला होता है। समझ रहे हो बात को, यहां पर आपका फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग और थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर होता है। आगे क्या होगा हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के लाभकारी महत्व के बारे में, हानिकारक महत्व के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको सेव कीजिए, देख डालिए, फैला डालिए, लोगों तक पहुंचा डालिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए जीवन में।